नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको अगर टटोला जाए और उनके बारे में गहराई से सोचा जाए तो इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल करदा चीज़ें, वो अशिया जिनका माजी में दूर दूर तक वजूद भी ना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने इजादात के ऐसे मराहिल तय किए कि अब वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। और इन इजादात में से एक इजाद बिजली की भी है, जिसने हमें वो तमाम आसाइशें फराहम की हैं जो ज़माने कदीम के लोगों को मैसर ना थी। चलिए देखते हैं कि बिजली की इजाद कैसे हुई, दुनिया के वो इलाके कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की जाती है, और वो तमाम इलाके कौन से हैं जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रोशन और चमचमा रहे हैं। दोस्तों, बिजली फितरत में पाई जाने वाली एक तवानाई की किस्म है जो इजाद नहीं हुई बल्कि दरियाफ्त हुई है। बिजली की दरियाफ्त का आगाज़ तकरीबन 600 कबल मसीह से हुआ। यह दरियाफ्त तमाम उम्र की मुतअद्दिद साइंसदानों और मुफक्किरीन की मुश्तरका कोशिशों की नुमाइंदगी करता है, जिन्होंने बिजली और इसके इस्तेमाल के बारे में हमारी समझ को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा किया। इन्हीं की काविशों की बदौलत हम बिजली की नित नई इजादात देख रहे हैं और मुख्तलिफ एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा रहे हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसाइशें फराहम कर रही है और आराम व सुकून भी फराहम कर रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कई अहम तजर्बात किए, जिनमें से मशहूर तजर्बा भी शामिल है जो इसने 1752 में किया था, जिसकी वजह से सनती इनकलाब के पहले दौर में बिजली के सादा नौयत को जाहिर किया गया। नाज़रीन, थॉमस अल्वा एडिसन के मुताल्लिक कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इसे आज तक की इंसानी तारीख का अजीम तरीन मौजद करार दिया जाता है। इसने इंसेंडेंट लाइट बल्ब इजाद किया। एडिसन से पहले भी कई लोग ये इजाद कर चुके थे, लेकिन कोई भी कारआमद नहीं साबित हुआ था। इसका कारनामा एक कारआमद और हकीकी बल्ब इजाद करना था। 31 दिसंबर 1879 का दिन इस हवाले से रोशन है कि अमरीकी मौजद एडिसन ने पहली दफ़ा बिजली का बल्ब अवाम से मुतारिफ करवाया और पेंसिल्वेनिया की गलियां बिजली की बल्बों से रोशन हो गईं। इनकैंडेसेंट बल्ब एक सादा सा आला है और इसकी तह में कार फरमा साइंस बरकी मुदाफ़त का मजहर पर मबनी है। बरकी करंट को एक मटीरियल में दाखिल किया जाता है जो मुख्तलिफ डिग्रियों पर इसकी मुदाफ़त करता है। नतीजतन वो गर्म होकर जलता और रोशनी देता है। कबल अज़ी बनाए गए बल्बों में बहुत से मसाइल थे। बरकी करंट गुजारने के लिए इस्तेमाल किए गए फिलामेंट हरारत को बर्दाश्त ना कर पाते और जलकर पिघल जाते। खुली फिजा में तो यह अमल चंद सेकंडों या मिनटों के अंदर अंदर हो जाता। चुनाचे मौजदों ने फिलामेंट को शीशे के एक ग्लोब में डाला, इसे सील किया और इसमें ऑक्सीजन को खींच लिया ताकि खला में फिलामेंट हरारत को ज़्यादा बेहतर तौर पर बर्दाश्त कर सके। एडिसन जानता था कि इसे एक आला फिलामेंट तख्लीक करना है। एडिसन और इसकी टीम ने कामिल फिलामेंट की तलाश में मुतअद्दिद धातुओं और दीगर चीज़ों को आजमाया और बिलाखिर प्लेटिनम से काम लेने का फैसला किया, क्योंकि इसका नुक्ता पिघलाव काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 3191 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाज़रीन, एडिसन की टीम ने मुतअद्दिद तजर्बात किए। कभी ग्लोब में से ऑक्सीजन को निकाल के तजर्बा किया तो कभी प्लेटिनम फिलामेंट के साथ उन्होंने बल्ब जलाने की कोशिश की, लेकिन प्लेटिनम फिलामेंट वाला जो बल्ब था वो 10 मिनट से ज़्यादा ना चल सका और अपना वक्त जलने के बाद भी वो पिघल गया। नेस प्लेटिनम एक कामयाब और महंगी धात थी। एडिसन और इसकी टीम ने तकरीबन 16,000 मटेरियल्स को आजमाया और ग्लोब के अंदर से ऑक्सीजन खारिज करने के तरीकों को भी बेहतर बनाते रहे, मगर कोई ऐसी चीज़ ना मिली जो कार्बन को बतौर फिलामेंट दोबारा आजमाने का सोचा। वो 1 साल पहले भी ऐसा कर चुका था, मगर बाद में इरादा तर्क कर दिया। इसे मालूम था कि कार्बन का नुक्ता पिघलाव 6233 डिग्री फ़ारेनहाइट या 45,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस फिलामेंट पर किए गए तजर्बात में मालूम हुआ कि ये 1 या 2 घंटे तक जल सकता है, लेकिन एडिसन कायल हो गया था कि अगर ये कार्बन इतनी बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है तो ज़रूर कोई और ऐसा मटेरियल भी होगा जो कार्बन में तब्दील किए जाने पर भी और बेहतर साबित हो। ये बात सोचकर इसने आम सूती धागे के टुकड़ों को आजमाया, जिन्हें भट्टी में जलाकर कार्बन में तब्दील किया गया था। फिलामेंट बहुत नाजुक था, जिसे लगाने में भी बहुत मुश्किल
مشکل ہوئی، آخر کار تمام تیاریاں مکمل کرنے کے بعد کرنٹ آن کیا گیا۔ دوستو 21 اکتوبر 1879 کی رات کا واقعہ ہے۔ یہ فلامنٹ توقعات کے برعکس ضائع نہ ہوا۔ اس کی روشنی موجودہ 100 واٹ کے بلب کی روشنی کے صرف 1% جتنی تھی۔ یہ جلتی رہی اور جلتی رہی، نتیجتاً اس کے کرنٹ میں وقتاً فوقتاً اضافہ کیا گیا اور ایڈیسن نے یہ دیکھا کہ ایک وقت آنے پر یہ ٹوٹ گئی۔ یہ 13.5 گھنٹے تک جلا اور ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ مدھم سا ننھا بلب الیکٹرک لائٹ کے طور پر نقیب ہے۔ تقریباً ایڈیسن نے اتنے پر ہی اکتفا نہ کیا، اس نے فلامنٹ کو خوردبین کی مدد سے دیکھا اور جانا کہ اسے درکار کاربن ایسے مٹیریل سے حاصل ہوگا جو ریشے دار ہے۔ آخر کار ایڈیسن نے جاپان سے درآمد شدہ بنس کا ریشہ استعمال کیا جو 900 گھنٹے جلتا رہا۔ ایڈیسن کو بجلی کا نظام تخلیق اور نصب کرنے میں صرف 3 سال لگے، جس نے روشنی کو عملی بنا دیا۔ اس کی ایڈیسن الیکٹرک لائٹ کمپنی نے نیویارک سٹی کے پرل اسٹریٹ میں ایک پاور اسٹیشن تعمیر کیا اور ممکنہ گاہکوں کے گھروں میں جانے والے گیس پائپوں کے ذریعے تاریں پہنچائیں۔ ابتدا میں صرف 88 گاہک ملے۔ اس نظام میں کافی خرابیاں تھیں، لیکن انہیں دور کیے جانے پر بلب بہتر ہوتے گئے اور گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ناظرین، 19ویں صدی کے اختتام پر 10 لاکھ گھروں میں بجلی موجود تھی اور آج کل ٹنگسٹن اور نائٹروجن کے فلامنٹ بنے ہوئے بلبز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ایجاد تھی کہ اس نے دنیا کو اثر نو تبدیل کر دیا تھا اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا تھا کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔